जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। अभी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शिव विवाह के पावन कथा के पावन प्रसंग के अंतर्गत निवेदन किया जा रहा है क्या कि माता सती की परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षिगण आए हुए हैं। परीक्षा के क्रम में तो शिव जी की निंदा करते हैं, परीक्षा के क्रम में तो शिव जी की निंदा करते हैं, जो माता पार्वती को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है। माता पार्वती निंदा को सुनकर बहुत व्यथित है। सप्तर्षियों से निवेदन करती हैं कि आप लोग क्यों व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। सप्तर्षि लोग भी ऊपर से तो शिव जी की निंदा करते हैं, शिव जी के मंगलानुशासन में ही, शिव जी की आदेश से ही, लेकिन भीतर ही भीतर पार्वती माता की अनन्य तपस्या को देखकर, अनन्य भक्ति को देखकर, अनन्य अनुराग को देखकर बड़ी प्रसन्न है, बड़ी प्रसन्न है। मामा जी का पद है क्या? पार्वती की दासा हमसे देखी नहीं जात, कैसे सूख गए गात। पार्वती की दासा हमसे देखी नहीं जात, कैसे सूख गए गात। नारद के चाल हमको तनिको ना सुहात, कैसे सूख गए गात। तो नारद जी की विशेषता, घर के उजारन जगत में बिख्यात, कैसे सूख गए गात। पार्वती की दासा हमसे देखी नहीं जात, कैसे सूख गए गात। क्या कर दिए हैं नारद जी ने? नारद जी ने क्या कर दिए हैं? दिन बहकाय करो तप दिन रात, दिन बहकाय करो तप दिन रात। त्यागी निंद भूख प्यास तात मात भ्रात, कैसे सूख गए गात। पार्वती की दासा हमसे देखी नहीं जात, कैसे सूख गए गात। ये भी भोली भाली कैसे वैसे, ये भी भोली भाली वैसे ठग को पतियात। ये भी भोली भाली वैसे ठग के पतियात। शिव से बौराह बर पे व्यर्थ ही बिकात, कैसे सूख गए गात। पार्वती की दासा हमसे देखी नहीं जात, कैसे सूख गए गात। शिव जी के ऊपर से निंदा के क्रम में सप्तर्षिगण कहते हैं क्या? जाति न जनेव नाही कुल गोतनात, गा जाति न जनेव नाही कुल गोतनात। घर न मकान इनके पिता है न बाप मात, कैसे सूख गए गात। घर न मकान जिनके पिता है न मात, कैसे सूख गए गात। पार्वती की दासा हमसे देखी नहीं जात, कैसे सूख गए गात। डमरू बजाए भीख मांग मांग खात, डमरू बजाए भीख मांग मांग खात।
आक और धतूरा गांजा भांग बेलपात कैसे सूख गए गात। पार्वती की दासा हमसे देखी नहीं जात कैसे सूख गए गात। और क्या, होसना हवास नीत फिर बड़बड़ात। होसना हवास नीत फिरे बड़बड़ात। जटा मुंड माल सर्प जटा मुंड माल सर्प चर्म भस्म ज्ञात गात कैसे सूख गए गात। पार्वती की दासा हमसे देखी नहीं जात कैसे सूख गए गात। और क्या, मुरुदन के संग मसान तक जात। मुरुदन के संग मसान तक जात। चिता भूमि सेज नग्न तनिक न लजात कैसे सूख गए गात। पार्वती की दासा हमसे देखी नहीं जात कैसे सूख गए गात। सती को जो दशा हुई कौन को नहीं ज्ञात। सती को जो दशा हुई कौन को नहीं ज्ञात। ऐसे बर के कहाँ कौन कुशलात कैसे सूख गए गात। पार्वती की दासा हमसे देखी नहीं जात कैसे सूख गए गात। अहे जब साज भूत प्रेत के जमात। अहे जब साज भूत प्रेत के जमात। कौन की मजाल जो कि परिछे जमात कैसे सूख गए गात। अहे जब साज भूत प्रेत के बारात। अहे जब साज भूत प्रेत के बारात। कवन की मजाल जो परिछे जमात कैसे सूख गए गात। पार्वती की दासा हमसे देखी नहीं जात कैसे सूख गए गात। कहो तो मिला दे नारायण साक्षात। कहो तो मिला दे नारायण साक्षात। सुखी रहे जीवन अचल एहवात कैसे सूख गए गात। पार्वती की दासा हमसे देखी नहीं जात कैसे सूख गए गात। पार्वती की दासा हमसे देखी नहीं जात कैसे सूख गए गात। शुद्ध अंतःकरण से कलुषित करने का पार्वती माता कह रही है कि शुद्ध अंतःकरण को कलुषित करने का निष्फल प्रयास आप लोग क्यों कर रहे हैं मुनीश्वरों। क्यों भोले बाबा की इतना निंदा कर रहे हैं आप लोग। हमारे इष्ट देव भगवान की इतनी निंदा क्यों कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव की इतनी निंदा क्यों कर रहे हैं। हमारे कानों को कष्ट क्यों दे रहे हैं। मुझे आपकी बातें थोड़ी भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। अनाप शनाप की बातें बोल रहे हो। आप लोगों ने ठीक ही कहा कि मैं शैलपुत्री हूँ, मैं पत्थर की बेटी हूँ, शैल कुमारी हूँ, तो पर्वत की पुत्री हूँ। मेरा विश्वास पर्वत जैसा अटल है। मेरे स्वभाव को आप लोगों को समझना चाहिए। मैं डिगने वाली नहीं हूँ। मैं आपके उपदेश में, आपकी शिक्षा में आने वाली नहीं हूँ। इसलिए समय मत गवाइए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, व्यर्थ की बातें मत कीजिए, यहाँ बकवास मत कीजिए, अनाप शनाप की बातें मत कीजिए। कृपा करके यहाँ से आप लोग चले जाइए। मैं पर्वत की बेटी हूँ, अविचल हूँ, अडिग हूँ। तो नारद जी के उपदेश से डिगने वाली नहीं हूँ। क्यों?
माता पिता यारो गुरु की वाणी, माता पिता यारो गुरु की वाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। आप लोग कह रहे हैं कि विष्णु से मिलवा देती हूँ, विष्णु से मिलवा देता हूँ। आप लोग आने में विलंब कर दिए। हो सकता है कि आप लोग पहले आए होते तो कुछ विचार हो सकता था, पहले आए रहते तो हो सकता है थोड़ा विचार करती, लेकिन आप लोग आने में विलंब कर दिया। अब आप लोग कृपा करके यहाँ से जाइए, मेरे प्राणेश्वर की निंदा मत कीजिए। परम गुरु नारद जी के बात से मैं हटने वाली नहीं हूँ। भोलेनाथ मेरे प्राणेश्वर हैं, मेरे सर्वेश्वर हैं। माँ पार्वती के अनन्य प्रेम को देखकर, अविचल प्रेम को देखकर, दिव्य अनुराग को देखकर, अद्वितीय निष्ठा को देखकर, अनुपम भक्ति को देखकर, अटूट श्रद्धा को देखकर, अखंड विश्वास को देखकर ऋषिगण एक स्वर में बोल पड़े, देखी प्रेम बोले मृदुबानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। देखी प्रेम बोले मृदुबानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत मातु। अब वहां से ऋषिगण पार्वती जी की प्रेम परीक्षा लेकर चल दिए। हिय हर्षे मुनि बचन सुनी। कहाँ गए? गए समीप। हिय हर्षे मुनि बचन सुनी, देख प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। अब हिमाचल राजा के पास चले गए। इधर पार्वती जी क्या, पार्वती जी की परीक्षा लेने के बाद सप्तर्षिगण पहले हिमाचल राजा के पास गए। पार्वती जी को के चरणों में प्रणाम निवेदन करके, मन ही मन प्रणाम निवेदन करके हिमाचल के पास गए। हिय हर्षे मुनि बचन सुनी, हिय हर्षे मुनि बचन सुनी, देख प्रेम विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। अब हिमाचल के पास चले गए हैं सप्तर्षिगण और उन्हें पार्वती जी को लाने के लिए कहा। इधर भोलेनाथ पार्वती की निष्ठा को देखकर, उनकी अविचल भक्ति को देखकर, उनके अनन्य प्रेम को देखकर, अनन्य अद्वितीय निष्ठा को देखकर आनंद मग्न हो गए हैं। आनंद मग्न है भगवान भोलेनाथ। और सप्तर्षि अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। भये मगन शिव सुनत सनेहा, भये मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्तऋषि गमने गेहा, हर्षि सप्तऋषि गमने गेहा। अब शिव जी अपनी शक्ति को देखने के लिए, अपनी शक्ति को परखने के लिए स्वयं बटु वेश में गए। शिव जी स्वयं बटु वेश धारण करके गए पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए, पार्वती जी की भक्ति को देखने के लिए, पार्वती जी के अनुराग को देखने के लिए। भगवान शिव स्वयं ब्रह्मचारी के भेष में गए। क्यों? शिव जी भी पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी के भेष में वहाँ पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि वे सोचते हैं कि सती देह के समय
पार्वती जी ने मेरे इष्ट देव की परीक्षा ली थी, तो मैं भी इनकी परीक्षा लेने के बाद ही, साधारण परीक्षा नहीं, कठिन परीक्षा लेने के बाद ही इन्हें स्वीकार करूंगा। उधर तो भगवान राम से कह भी दिए हैं। तो शिव जी बटु भैंस में गए, बोले, क्या बोले? नारद की नारदी पर सहसा विश्वास करे, नारद की नारदी पर सहसा विश्वास करी, बाउर बर शंकर पर व्यर्थ ही बिकाती जू, बाउर बर शंकर पर व्यर्थ ही बिकाती जू। कौन समझावे इन्हें बाम सहज वामदेव, कौन समझाए इन्हें बाम सहज वामदेव, तिनके बामांग बैठे बिचरे कुल कानिजू। नारायण नारायण नागर हरे आगर गुण सागर बर, बैठे घर कहिए मिलावे झट आनिजू। बटु भैंस में पधारे भोलेनाथ की अटपटी बातों को सुनकर, बेढंगी बातों को सुनकर पार्वती जी सहन नहीं कर सकी, बोल उठी, क्या सखियों, ये क्या बड़बड़ा रहे हैं, ये क्या बटबट कर रहे हैं? आए हैं तो ब्रह्मचारी बनकर, यह ब्रह्मचारी क्यों बड़बड़ा रहा है, यह ब्रह्मचारी क्यों बकबक कर रहा है? इसको यहां से हटाइए, इनकी बातें अच्छी नहीं हैं। बड़ 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 ये ब्रह्मचारी सखी, बड़ 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 ये ब्रह्मचारी सखी, बर जो बकवास करे जनि आगे। श्रुति शास्त्र कहे शिव श्रीपति संतन, निंदक के सिर पातक लागे। हठ छूटे नहीं तन छूटे भले, मन मेरो सदा शिव के अनुरागे। बटु के कटु बैन सुनी नहीं जात, कहो मम आगे से सत्वर भागे, कहो मम आगे से सत्वर भागे। है सखी, इनको कहिए यहाँ से जल्दी बिना समय गंवाए यहाँ से भाग जाएं, निकल जाए। भोलेनाथ ने पार्वती जी की अनन्य निष्ठा का दर्शन प्रत्यक्ष किया। अगाध अनुराग को देखकर प्रत्यक्ष दर्शन हुआ भोलेनाथ बाबा को, और वहीं कहने लगे, प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए और कहे कि पार्वती कहिए तो अभी पानी ग्रहण कर लो। लेकिन भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय मर्यादा में पली पोसी माँ पार्वती कहती हैं कि यह उचित नहीं होगा, पहले मेरे पिता के घर बारात लेकर आइए, तब वैदिक और लौकिक रीति से विवाह संपन्न होगा। इधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। आगे हियहर से मुनि बचन सुनी, देख प्रेत विश्वास, चले भवानी ही नाई सिरा, गए हिमाचल पास। सप्तर्षि गण लोग हिमाचल के पास गए। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन